मेरी बात सुनिए। अगर पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं देखिए, 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं है। देखिए, इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतनलाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, नहीं खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, ये भीड़ जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता है भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। नहीं देखिए, जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? देखिए, न्याय मिले ना मिले, परंतु हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि चंद्रशेखर रावण जो जहाँ रितु और रितु के तमाम साथी हैं वहाँ पहुँच गए हैं अपने लाभ लश्कर के साथ में। लोगों में बहुत ज़्यादा हाय हुल्लड़ है, एक तरीके से कहूँ कि जोश है। और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को देखने की और फोटो खिंचवाने की लोगों में, खास तौर से जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से चंद्रशेखर को देखने की ललक है। मेरे साथ कुछ साथी लोग हैं, बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर ने आने में 5 महीने का समय लगाया और उसमें सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर रावण ने वीडियो बना करके खुद मेरे लिए कहा कि राहुल नागपाल जो वो चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं चाहता था कि अगर देर आए दुरुस्त आए, अपनों की लड़ाई में अगर अपने लोग शामिल नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा इन संगठनों का। चंद्रशेखर ने आने में 5 महीने लगा दिए, क्यों? ये तो खैर इनका निजी मसला है, लेकिन अब जो यहाँ पब्लिक आई है, ये पब्लिक इसलिए आई है कि जो ये मतलब न्याय के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ जो अपनी तानाशाही कर रहे हैं, जो अपने घमंड को ये दिखा रहे हैं, इनके घमंड को तोड़ने के लिए यहाँ सब पब्लिक जमा हुई है। और चंद्रशेखर जी भी इसीलिए आए कि इनके घमंड को तोड़ा जा सके। देखिए, जो लोग घमंड करते हैं और जो आज ये सोच रहे हैं कि सत्ता में बैठकर हम घमंड करेंगे, वो कहते हैं जिसको घमंड की हवा लगी ना उसे दुआ लगी ना उसे दवा लगी। तो आज जितने लोग ये सत्ता में बैठकर घमंड कर रहे हैं और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और एक लड़की को सिर्फ इसलिए निकाल दिया वहाँ से कि वो एक दलित बेटी है, तो उन सबका हम घमंड तोड़ने के लिए आए हैं। और उन सब लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि जिसे मैं की हवा लगी ना उसे दुआ लगी ना दवा लगी। आप कह रहे हैं ना दुआ लगी ना दवा लगी, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है कि ये नेता बनने की राजनीति है या रितु को न्याय दिलवाने की राजनीति है? 5 महीने लगातार रितु ठंड में, पारे में, गर्मी में, बरसात में है बैठी। आप लोग पहले दिन से खड़े हैं। जिस दिन रितु का आंदोलन खदेड़ा गया उस दिन सुबह 9 बजे से रोती रही और 5 बजे तक यहाँ 20 आदमी इकट्ठा नहीं हुए। आज ये राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, लोग उस दिन भी इकट्ठा हुए थे, सब लोग उस दिन भी इकट्ठा हुए थे और वो थाने पहुंचे थे, बुराड़ी स्टेशन। नहीं, जिस दिन रितु ने सुबह 9 बजे वीडियो जारी किया था कि मेरे प्रोटेस्ट को खदेड़ दिया गया है, यहाँ पर 10 आदमी नहीं थे, शाम तो 5 बजे तक मैंने पूरा कवर किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदमी समाज जो है वो
रोहित वेमुला बनने का इंतजार करता है, कैंडल मार्च का इंतजार करता है, या फिर देखिए कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी आंदोलन में है तो तब जाकर के फोटो खिंचवाना? तो इस बात नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी 19 तारीख की पहले से कॉल दी गई थी, उस टाइम वो एकदम इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंटली। अब जो है 19 तारीख की कॉल थी, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, राजस्थान से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, और जो है मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इन सबको दिखा देना चाहते हैं जो लोग ये जातिगत की राजनीति करते हैं और जाति की राजनीति करते हैं, उन सबके मुंह पे ये तमाचा है कि सारे लोग, जब पूरा हिंदुस्तान की ये जनता है और आवाम इसलिए इकट्ठा हुई है कि उनकी जो गुरूर है और जो घमंड है उन सबको तोड़कर वो बता देना चाहती है कि सुबह शाम को सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, और दौलतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और दो एक आध लोग हैं, कहाँ से आए अंकल? मैं न्यू अशोकनगर दिल्ली से। अशोकनगर से। क्या देखते हैं, रितु पिछले 5 महीने से डटी है एक बहादुर बेटी के तौर पे, और समाज जो है वो उतना संख्या में नहीं निकल रहा है जितना निकलना चाहिए? हाँ, ये बात आपकी लगभग सही है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। लेकिन अब समाज को जागृत हो रहा है और इस काम को बहन रितु के प्रोग्राम को आखिरी तक ले जाएगा, मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे इसे। जो बहुजन युवा है वो इसमें कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इसको जो न्याय दिला करके रहेंगे हम। न्याय दिला करके रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? तिमारपुर से। तिमारपुर से। आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। गाजियाबाद से आए। हाँ जी। पहली बार आए हैं आंदोलन में? नहीं, मैं पहले भी बहन को समर्थन के लिए आ चुका हूँ। हम लोग ये साथ सीधा में कर आए लो। थे। हाँ। सॉरी, हम सभी साथ में आए थे बहन को न्याय दिलाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो आंदोलन है बहन रितु का, ये कोई राजनीतिक आंदोलन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। हमारे साथ में बहन को ये जस्टिस फॉर रितु ये साथ होना चाहिए, ना ही किसी पार्टी विशेष का झंडा। हमें एक सामाजिक रूप से संगठित होकर यहाँ पे आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। यदि हमको बहन को न्याय दिलाना है तो कुछ आवाज़ ऊपर तक जाए। चंद्रशेखर रावण आए हैं, लगता है आपको कि उनके आने से कुछ मतलब आंदोलन को गति मिलेगी? नहीं, बिल्कुल गति तो मिलेगी, लेकिन मैं देखो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई को ये भी समझाना चाहिए कि आंदोलन में आप जा रहे हो, एक सामाजिक रूप से जाओ, संगठन के उससे। पार्टी विशेष का झंडा लाना गलत है, मेरी समझ से तो गलत है, क्योंकि और भी समर्थक आए हैं पार्टी के, वो भी अपने झंडे ला सकते थे। लेकिन हम बहन को न्याय दिलाने के लिए हमारे हाथ में ये है। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर रितु होना चाहिए। ये जो झंडा है आजाद समाज पार्टी का, इस पर आपत्ति है? नहीं, ये झंडा आजाद समाज पार्टी का है, इस पर आपत्ति है। और आपत्ति इसलिए है कि ये न्याय की लड़ाई है, तो न्याय की लड़ाई में राजनीति चमकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों नेता बनने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? ये लोगों का आरोप है कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की जो पार्टी है, ये झंडा यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले और भी बसपा के भी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग आए हैं, उनकी पार्टी का झंडा यहाँ नहीं आया है। लेकिन चंद्रशेखर रावण यहाँ अकेले नहीं आए हैं, उनकी पार्टी भी यहाँ आई है, और पार्टी के लोग झंडा हाथ में लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। और लोगों को आपत्ति है कि ये नहीं होना चाहिए, आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर यहाँ आए, उनका धन्यवाद है, लेकिन नेता जो है वो नेता होता है, और नेता जाने और आने से पहले उनका व्यक्तिगत फायदा क्या होता है वो तो जरूर सोच लेते हैं। अगर ये लड़ाई की मामला होता, अगर ये रितु को न्याय का मामला होता, तो आने में 5 महीने नहीं लगते। ये हर बुद्धिमान आदमी जो है वो इन बातों की गहराइयों को समझता है। धन्यवाद।